नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि इसमें से हमने पहला टॉपिक लिया हुआ है जिसका नाम क्या है, पौधे। ये पर्यावरण की जो क्लास है दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। पौधे से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। और हाँ, प्रीवियस ईयर में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं पौधे से रिलेटेड वो सभी मैंने इसमें शामिल किए हुए हैं। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ इस वीडियो को दोस्तों। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ दोस्तों, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, एक लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्तों। हम आपके इसलिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। तो दोस्तों बात करते हैं हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की, यानी पौधों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये आपका पौधों से रिलेटेड है। अब पौधों के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वृक्ष की यानी ट्री की। कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, इनका तना कठोर मोटा होता है, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उनमें वृक्ष कहते हैं। सबसे पहले वृक्ष की परिभाषा है, जैसे कि कुछ पौधे जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनका जो तना होता है वो कठोर होता है, यानी बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है? मजबूत होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, यानी जो इनकी शाखाएं होती हैं, जो टहनियां होती हैं, वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। यानी जो तना होता है उसके ऊपरी भाग से निकलती हैं, जो कि भूमि से काफी ऊंचाई पर होता है। उसे क्या वृक्ष कहते हैं। जैसे कि आपका आम का वृक्ष, इमली का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट झाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। झाड़ी में क्या होता है? इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप, समीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? पास। क्या होता है? पास से निकलती हैं, यानी जहां पौधा होगा उसका जो तना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा जब तक क्या होगा, उसकी शाखाएं निकल आएंगी। और तना कठोर होता है, यानी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें क्या बोलते हैं? झाड़ियां कहते हैं। काफी पतला होता है, इन्हें झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि गुलाब की आपने झाड़ी देखी होंगी, ज्यादा मोटी नहीं होती लेकिन तना उनका मजबूत होता है। मेहंदी, गुड़हल, नींबू, नागफनी, ठीक है, आदि। आगे बात करते हैं दोस्तों शाक की। जो शाक की बात करते हैं दोस्तों, शाक में क्या होता है? इनका आकार जो होता है कैसा होता है? छोटा होता है। इनका तना कोमल, कोमल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। क्या होता है? सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है एवं हरा होता है। आपको पता होगा जो शाक होता है उनके वो हरे ही होते हैं। इनमें शाखाएं अधिक नहीं होती, जैसे टमाटर, गेंदा। टमाटर कहां से आया था हमारे यहाँ? अमेरिका से आया था। कहां से आया था? अमेरिका से आया था। गेंदा, पालक, गेहूं, बैगन, पुदीना। पालक जो होता है इसमें लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब वृक्ष की। वृक्ष में सबसे सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है क्या? रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड आपके कुछ इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि यह जो रेगिस्तानी ओक है ये आपका कहां? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहली बात, कहां पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के भी कहां पर? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला क्या है? वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं, यानी जो इनकी जड़ें होंगी वो पानी की तलाश में जमीन के अंदर तक बढ़ती जाती हैं, और जब तक बढ़ती हैं जब तक वह पानी को प्राप्त ना कर लें। और यह 300 फीट की गहराई तक नीचे चली जाती है, 300 फुट तक नीचे चली जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी तक जाती हैं, 30 गुनी तक जाती हैं। वृक्ष की लंबाई 10 फीट होती है। वृक्ष की लंबाई कितनी होती है? 10 फीट होती है। इनका तना कैसा होता है? खोखला होता है, जिसमें क्या होता है? जल इकट्ठा होता है, संचित होता है। स्थानीय लोगों को जब पानी की जरूरत होती है तो उसमें से क्या, तने में से थोड़ा सा उसको काट करके पाइप लगाकर पानी ले लेते हैं। तो इसमें बोला गया स्थानीय लोग अपने साथ चाकू, छोटी पाइप रखते हैं। जल का अभाव होने पर, अभाव का मतलब कमी होने पर, वे क्या करते हैं? तने से जल निकाल करके उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी।
खेजड़ी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। खेजड़ी जो वृक्ष है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पहली बात। और यह भारत में रेगिस्तानी इलाका कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? पिंक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को ही। ठीक है। इसकी जड़ें जो होती हैं वो पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती हैं। इसकी लकड़ी में लंबे समय तक क्या कीड़े मकोड़े नहीं लगते। यानी अगर आप इसकी लकड़ी से कुछ भी बेड वगैरह बनवाते हो तो क्या होता है? इसमें क्या कीड़ा नहीं लगता। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। खेजड़ी जो है दोस्तों राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का दोस्तों कौन सा राजकीय वृक्ष है? राजकीय वृक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही लिया है। जैसे बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी पौधा है। कैसा है? सहजीवी पौधा है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है और शैवाल कवक को क्या? भोजन प्रदान करते हैं। यानी इन दोनों में सहजीविता का संबंध है। यानी कवक जो होगा, कवक जो है सहारा देता है। क्या देता है? सहारा देता है। किसको देता है? शैवाल को। और शैवाल क्या देता है? भोजन देता है। क्या देता है? भोजन देता है। इसीलिए क्या है? यह एक सहजीवी पौधा है। इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है? लाइकेन को कहा जाता है। यह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड प्रति संवेदनशील होता है। यानी उसके प्रति क्या है? संवेदनशील ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे बोला गया घटपर्णी। घटपर्णी जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस में आपको पढ़ाया है। जो घटपर्णी होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में किस जगह पाया जाता है? एक मेघालय भारत का राज्य है, वहां पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 3 जगह पाया जाता है। ठीक है। इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह गड़े जैसी आकार का होता है। इसका मुंह जो होता है पत्तियों द्वारा ढका होता है। इसमें से विशेष खुशबू निकलती है या गंध कह सकते हैं, जो कीड़े मकोड़ों छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक खुशबू निकलती है जिससे क्या है? कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जीव होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जब ये पास जाते हैं तुरंत उसको क्या? अपना ढक्कन बंद कर लेता है और इन्हें मारकर खा जाता है। यह शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा शिकारी पौधा किसे कहते हैं, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं? घटपर्णी पौधे को कहते हैं। परंतु यह शिकार का कार्य नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए करता है। यानी ये जो पौधे होते हैं वहां होते हैं जहां नाइट्रोजन की क्या होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं? इन कीड़े मकोड़ों को खाकर नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों। जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किए गए नाइट्रेट का उपयोग करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रोटोन। जो क्रोटोन पौधा होता है यह एक क्या है? सहायक पौधा है जो जमीन की दशा को बताता है। अब कैसे बताता है ये देखो, मुख्य फसल पौधे के साथ बो दिया जाता है। जो फसल हमारी बो जा रही है उसके साथ में भी कैसे बो दिया जाता है? फसल में जल की कमी होने पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, वो इसी की सहायता से पता लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा की बात करते हैं। यह क्या है? एक बायोडीजल पौधा है। इसके लिए यही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये CTET 2023 में आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों बरगद। बरगद का पौधे के बारे में बात करते हैं। यह एक क्या है? विशालकाय वृक्ष है। इसकी जो शाखाएं होती हैं वो जमीन तक लटकी रहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी शाखाएं जड़ तक लटकती रहती हैं, जमीन तक लटकती रहती हैं। इसे क्या है? वो सहारा देती हैं, जिसे स्तंभ जड़ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ जड़ कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? वृक्षों को सहारा प्रदान करना होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके वृक्ष हो गए दोस्तों खत्म। अब हम बात करते हैं
फसल की। महत्वपूर्ण फसल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है और इस बार भी जरूर बनेगा। बात करते हैं दोस्तों रबी की फसल की। यह फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब जो रबी की फसल होती है वो होती क्या है? जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है आदि, ये सारी क्या होती है? ये आपकी रबी की फसल होती है। आपको ध्यान में रखना है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करते हैं। यह फसल कब? जून और जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जैसे कि धान हुआ, गन्ना हुआ, तिलहन हुआ, कपास हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये कब काटी जाती है? नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। ये समय कैसा होता है? सर्दी का होता है। कैसा होता है? सर्दी का होता है। सर्दी में ही तो बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, तिल जो कि गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नकदी फसल की। नकदी फसल वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य के लिए किसान द्वारा बोई जाती है, वो क्या कहलाती है? नकदी फसल कहलाती है। यानी इसका जो पैसा होता है किसान को नगद मिल जाता है। जैसे कि कपास हुआ, गन्ना हुई और तंबाकू और जूट, ये जो चार फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं? नकदी फसल कहलाती हैं। नकदी फसल कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। जो जायद की फसल होती है दोस्तों, ये मार्च और अप्रैल के मध्य में बोई जाती है, यानी बीच में बोई जाती है। ठीक है, और जून जुलाई में काटी जाती हैं। इनके अंतर्गत सब्जियां, जैसे सब्जियां आती हैं, मक्का आता है, खरबूजा, तरबूजा, अरबी, तरककड़ी और भिंडी आदि, ये सारे क्या है? इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विदेश से आने वाली महत्वपूर्ण सब्जियां, जो आपकी कहां से आई है? विदेश से आई हैं। उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहां से आया? ये आपका साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर, गोभी और टमाटर, गोभी और टमाटर ये आपके कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं। अब आप कहोगे टमाटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो साउथ अफ्रीका का कुछ भाग किसमें? यूरोप में है, तो क्या है? दोनों जगह से आती हैं। बात करते हैं कॉफी, बीन्स और भिंडी, ये कहां से आई है? आपकी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहां से आई है? ये आपकी चीन से आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं पौधों से, पौधों का भाग, पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, यानी पौधा जो होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसे की बात करें फूल, फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर कहते हैं। इसके हम क्या क्या खाते हैं? जैसे सहजन को खाते हैं, केल को खाते हैं, कचनागर को खाते हैं। फूल में जैसे और भी हम कह सकते हैं, या गोभी हुआ, गोभी को भी तो हम खाते हैं। एक तरीके से गोभी, फूल वाली गोभी, पत्ता गोभी अलग होती है। ठीक है, पत्ता गोभी अलग होती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूं किसकी? सिर्फ गोभी की, फूल वाली गोभी, फूल गोभी। ठीक है, जड़ की बात करते हैं, जैसे मूली जो हुआ जड़ होती है, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, टेपियोका हुआ और शकरकंद हुआ, ये सर्दियों में खाई जाती है। कब खाई जाती है? सर्दी में खाई जाती है। टेपियोका की बात करते हैं दोस्तों, ये कहां की डिश है? केरल की है, महत्वपूर्ण डिश। और केरल में ही दोस्तों क्या है? केरल में ही क्या है? शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहां है? केरल में ही है। बात करते हैं तना, तना में क्या? आलू आता है, प्याज आता है, अदरक आता है, लहसुन, गन्ना और कमल, ये सारे क्या है? ये तना वाली फसलें हैं। बात करते हैं पत्ती की, पत्तियां क्या होती हैं? धनिया होता है, पत्ता गोभी, मैंने ऊपर गोभी पढ़ाया था, फूल गोभी, यहाँ क्या है? पत्ता गोभी, पालक, और भी होता है अरबी के पत्ते, जो पत्ते के आकार में आती हैं वो सारी क्या है? इसमें आती है। बात करते हैं दोस्तों बीज की, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये क्या बीज ही तो है। तो ये बीज, इन सारे भागों को हम खाते हैं। टोटल मिला के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। हम फूल को भी खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं, तना को भी खाते हैं, पत्ती को भी खाते हैं और बीज को भी खा जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों लताएं, लता के बारे में बात करते हैं। जैसे आरोही लता, पहली कौन सी लता है? आरोही लता। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए जाती हैं, बढ़ती रहती हैं। अनु पौधों का तना कमजोर होता है, यानी जो आरोही पौधे जो होते हैं इनका जो तना क्या होता है? कमजोर होता है, लेकिन यह किसी पेड़ या अन्य किसी को सहारा लेकर उस पर आसानी से चढ़ती रहती है। जैसे कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे बेल, बेल को अगर सहारा दे दोगे तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाती हैं। जैसे कि मटर हुआ, खीरा हुआ, अंगूर हुआ, करेला हुआ, और किसी की भी बेल हो सकती है। क्या? बेल
हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बिसर्पी लता। इन पौधों का तना जो होता है वो काफी कमजोर होता है और यह जमीन पर ही फैले रहते हैं। एक लता वो होती है जो दीवार पे भी लगा देते हैं तो दीवार से भी ऊपर ऊपर होके घूमती रहती हैं, ठीक है, और एक वो जमीन से ऊपर उठती ही नहीं है। जैसे कि किसमें, लौकी, तरबूज और कद्दू, ये 3 किसमें आते हैं, ये आपके बिसर्पी लता में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों जड़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कौन सी, मूसला जड़। जो आपकी मूसला जड़ होती है ये किस किस की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मुख्य जड़ और उसके अन्य जड़ निकलती हैं, यानी मुख्य जड़ तो होती है और इसके अलावा जो भी जड़ होती है वो भी इसी में से निकलती हैं और ये जमीन के अंदर तक जाती हैं। जैसे चना, चुकंदर, गाजर, आम, सरसों, मूली, ये क्या है, इसकी मूसलाधार जड़ होती है। मूसलाधार का मतलब एक प्रकार की, जैसे क्या है, जैसे ये आपकी गाजर हो गई, ये आपकी, ये यहां से ऐसे 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 करके निकलती हैं जड़ें और ऊपर ऊपर क्या होता है, पत्तियां होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पूरी ढसी होती है जमीन के अंदर, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ कैसी होती है बताइएगा। जैसे कि प्याज, जैसे कि ये आपकी क्या है, प्याज है और प्याज के अंदर बहुत सारे ये निकल रहे हैं, ये सारी क्या है, ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जकड़ा जड़ बोलते हैं, ठीक है। ये प्याज में होती है, ठीक है, धान में होती है, गेहूं में होती है, मक्का में होती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यानी ये जो जड़ होती है वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यह जमीन के चारों तरफ फैली रहती हैं। जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, प्याज, ये सारी क्या होती हैं, जकड़ा जड़ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जो फल उत्पादन होता है इसमें भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहते हैं। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, पंजाब को ही 5 नदियों का समूह कहते हैं, 5 नदियों का समूह भी कहते हैं, ठीक है। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ ही कहाँ की है, चंडीगढ़ ही आपकी हरियाणा की है। कहाँ की, हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है। यानी पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है। विश्व में चावल का उत्पादन चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। यानी चावल के मामले में पहला स्थान किसका आता है, चीन का आता है और दूसरा स्थान भारत का आता है। विश्व में गेहूं उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी गेहूं हुआ, चीन और चावल हुआ, जो चीन है पहले स्थान पर आता है और भारत दूसरे नंबर पर आता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी का उत्पादन भारत का क्या है, पहला स्थान है, ठीक है। फलों, सब्जियों का उत्पादन भारत का दुनिया का दूसरा स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज सभी दोस्तों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, सभी फेसबुक ग्रुपों में प्लीज शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी ही बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।